हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम का इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंजप्शन गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है, फिर हम इन दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कंजप्शन गुड की। तो कंजप्शन गुड को हम कंज्यूमर गुड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन गुड का यूज़ बेसिकली कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड ही करते हैं। तो ये वो गुड होते हैं जिसका यूज़ हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स करते हैं, यानी जब भी वो गुड वो परचेज करते हैं उसका यूज़ डायरेक्टली किया जाता है और उस गुड को यूज़ करने से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम। आइसक्रीम किसी हाउस होल्ड ने खरीदी, तो जो वो आइसक्रीम खरीद के लाया उसने उस आइसक्रीम को खाया, उसको खाने से उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिली, रेदर देन कि उसने उस आइसक्रीम से फर्दर कोई और चीज़ बनाई। नहीं, वो उस गुड को क्या करेगा, डायरेक्टली अपने लिए यूज़ करेगा जिससे उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यानी कंजप्शन गुड कौन से गुड होते हैं? जिनको कंज्यूमर यूज़ करते हैं, जिनको हाउस होल्ड यूज़ करते हैं, और जब भी वो उस गुड को परचेज करते हैं उनको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है। एंड ये कंजप्शन गुड जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ड्यूरेबल कंजप्शन गुड, यानी कुछ कंजप्शन गुड ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, जिनको बहुत सालों तक यूज़ किया जाता है और इन गुड्स को बार बार यूज़ किया जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। आप सभी ने अपने घर में कूलर देखा होगा, एसी देखा होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप ख़रीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा घरों में इन चीज़ों को 20-20, 25-25 सालों तक यूज़ किया जाता है। इनको इतना ईजिली रिप्लेस नहीं किया जाता। ये गुड्स होते हैं वो रैपिडली यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो कहलाते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। सेकेंड गुड इज़ सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ये गुड जनरली 1 ईयर या 1 ईयर से थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ होते हैं और इनकी वैल्यू उतनी हाई नहीं होती जितनी ड्यूरेबल की होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने अपने घर में क्रॉकरी यूज़ करते हैं, कपड़े यूज़ करते हैं, तो आप जनरली 1 साल तक उसको पहनते या 1 साल से ज़्यादा पहनते, उसके बाद उसको रिप्लेस कर देते क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। तो वो गुड कहलाते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। नेक्स्ट इज़ नॉन ड्यूरेबल। इसको हम सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड भी बोलते हैं। ये गुड बिल्कुल भी, नाम से पता लग रहा है नॉन ड्यूरेबल, ये गुड बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होते, यानी इस गुड को आप बिल्कुल भी एक टाइम यूज़ करने के बाद दोबारा रिपीट कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इन गुड का यूज़ होता है वो सिंगल टाइम ही होता है। मान लीजिए आप शॉप से ब्रेड खरीद के लाए, तो जब आप ब्रेड खरीद के लाए आपने ब्रेड को कंज्यूम किया, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड दोबारा रिप्रोड्यूस होता जा रहा है, वो वैसे का वैसे एग्जिस्ट है। नहीं, आपने यूज़ किया वो ख़त्म हो गया। तो यानी ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है बहुत लो होती है एंड एज वेल एज इसका यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कर पाते हैं। ठीक है। जैसे इंक हो गया, आप घरों में एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, दूध हो गया, तो ये सारे गुड्स जो होते हैं वो सिंगल यानी नॉन ड्यूरेबल में आते हैं। एंड फोर्थ कंज्यूमर गुड आपका जो होता है वो है सर्विसेज। तो अब सर्विसेज आप सभी जानते हैं कि सर्विसेज जो है वो नॉन मटेरियल गुड है, कोई मटेरियल नहीं है, बट इनको यूज़ करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे मान लीजिए बीमार है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो सर्विस आप एंजॉय कर रहे हैं। लॉयर है, आपका कोई केस है, लॉयर आपका केस लड़ रहा है, तो वो कोई मटेरियल गुड नहीं है, वो नॉन मटेरियल गुड है, वो आपका केस लड़ रहा है, उसको आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो फोर्थ हो गया यहाँ पे आपका सर्विसेज। तो ये हमने जाना कि कंज्यूमर गुड यानी कंजप्शन गुड क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कैपिटल गुड्स क्या होता है। ठीक है। तो कैपिटल गुड का यूज़ कौन करता है? जैसे कंजप्शन गुड का यूज़ कंज्यूमर करता है, वैसे ही कैपिटल गुड का यूज़ प्रोड्यूसर करता है। ठीक है। तो कैपिटल गुड मीन्स कैपिटल गुड यानी हम इनको प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं जनरली। ठीक है। अब कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड को हम फिक्स्ड एसेट्स ऑफ, यानी कैपिटल गुड मतलब जो प्रोड्यूसर है, यानी सिंपल सी बात है ऐसा गुड जिसको प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, और ये गुड्स प्रोड्यूसर्स के लिए एज एन फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है? इन गुड का यूज़ प्रोडक्शन करने के लिए बार बार यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी की हम बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर ने मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर बार बार प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ कर रहा है। ठीक है।
क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को बार बार उसके लिए खरीदना तो पॉसिबल नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसीलिए इन गुड का यूज़ जो है वो बार बार रेपिटिवली यानी बार बार यूज़ किया जाता है। तो कैपिटल गुड मतलब वो गुड जिसको यूज़ प्रोड्यूसर कर रहा है, और ये प्रोड्यूसर्स के लिए फिक्स्ड एसेट्स है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स इनका यूज़ बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में करता है और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब प्रोड्यूसर्स इन गुड का जब यूज़ करता है तो दो तरीके से कर सकता है। या तो मान लीजिए उसको फर्दर, मान लीजिए वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिसके पास 5 मशीनें थी, अब 5 मशीनों से वो उतना डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो प्रोड्यूसर ने सोचा चलो ठीक है, एक मशीन और ख़रीद लेते हैं। तो उसने क्या करा, एडिशन टू द कैपिटल यानी नई मशीन खरीद ली। तो वो कैपिटल गुड है क्योंकि इसकी वैल्यू हाई है, और उस मशीन का यूज़ फिर वो लंबे टाइम तक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए करेगा। या तो फिर वो या तो वो उस गुड का यूज़ जो है वो क्या करे, पुराने कैपिटल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए करे। मैंने आपको क्या बोला, वो 5 मशीनें यूज़ करता था, उनमें से एक मशीन ख़राब हो गई, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, वो डेप्रिशिएट कर गई, उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है, उस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है बट उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी डाउन हो गई है, बीच बीच में रुक जाती है, अच्छे से नहीं चल रही है, बार बार मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं ठीक कराने के लिए। तो उसको रिप्लेस करना है, तो आपने क्या करा, उस मशीन जो ख़राब हो गई थी 5 में से उसको हटाया, नई मशीन लेकर आ गए, तो आपके पास टोटल भी कितनी हो गई, 5 मशीन्स। तो इन गुड का यूज़ या तो आप इनसे नए कैपिटल स्टॉक बनाते हो, यानी या तो नई मशीनें खरीद के नया ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हो, या तो जो आपके पास कैपिटल स्टॉक है जो आपका बेकार हो रहा है, रिप्लेस करने की ज़रूरत है, उसको आप इससे रिप्लेस कर देते हो। ठीक है। एंड एज वेल एज क्योंकि फिक्स एसेट्स है, इन मशीन्स का यूज़ बार बार होता है, तो इनमें डेप्रिसिएशन भी होता है, यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वेयर एंड टेयर होती है, उनमें घिसावट आ जाती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, डाउन होने लग जाती है जैसे जैसे वो यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स आएंगे जो फिक्स्ड एसेट्स है, यानी जिनका यूज़ बार बार प्रोडक्शन में हो रहा है और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। यानी जहाँ पर ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगे उन्हीं गुड्स को हम कैपिटल गुड बोलते हैं। यानी पहला कि वो प्रोडक्शन में बार बार यूज़ हो रहे हैं, प्लस उनकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स कहलाएंगे कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो मैंने नोट में मेंशन करी है, वो ये क्या है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड। समझ आया? सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, टेलर शॉप, स्विंग मशीन होती है जिससे आप जो कपड़ों पे सिलाई की जाती है, तो अगर उस स्विंग मशीन का यूज़ टेलर शॉप अपने जो टेलर है वो अपनी शॉप में कर रहा है, तो उससे वो क्या कर रहा है, जितने भी कपड़े उसके पास आते हैं उनको क्या करता है, उनको सिलता है, तो वो तो कैपिटल गुड है क्योंकि उस मशीन का यूज़ वो बार बार प्रोडक्शन में कर रहा है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, वो उतनी जल्दी उसको रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है। बट अगर सेम मशीन का यूज़ हाउस होल्ड कर रहा है, अपने घर पे कर रहा है, तो वो तो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है। ठीक है। तो उस केस में वो गुड जो है आप वो कहलाएगा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है और कंज्यूमर अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि सारी मशीन कैपिटल गुड नहीं होगी, सिर्फ वही मशीन कैपिटल गुड होगी जिसका यूज़ प्रोड्यूसर करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में बार बार करता है और उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। वो मशीन्स इसमें नहीं आएंगी जो कंज्यूमर गुड्स की है, जिसका यूज़ कंज्यूमर यानी हाउस होल्ड्स करते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड बट ऑल प्रोड्यूसर्स गुड आर नॉट कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स है, जितने भी कैपिटल गुड्स है, प्लांट है, मशीनरी है, वो प्रोड्यूसर गुड्स है क्योंकि उनका यूज़ प्रोड्यूसर कर रहा है फर्दर कोई चीज़ गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। बट सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, वो गुड्स जिसको प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में यूज़ करता है। तो भाई प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर तो रॉ मटेरियल का भी यूज़ करता है, बट क्या रॉ मटेरियल जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है? नहीं होती है। क्या रॉ मटेरियल को बार बार प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है? नहीं। मान लीजिए आपको कोई फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए आपने वुड यूज़ किया, तो वुड एक क्या है, रॉ मटेरियल है, तो वो तो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी सेम रॉ मटेरियल को, उसी सेम वुड को बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में तो यूज़ नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कैपिटल गुड्स होंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, बट जो प्रोड्यूसर गुड्स है ज़रूरी नहीं वो कैपिटल गुड्स हो। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट में जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको इनसे समझना पड़ेगा कि क्या मेन कैपिटल गुड्स है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इतना समझ ही लिया है कि कंज्यूमर गुड क्या होता है और कैपिटल गुड क्या होता है, अब हम दोनों में जो मेन डिफरेंस है उनको समझेंगे। तो अगर आपको वहाँ डेफिनेशन समझ आई तो आप डिफरेंसेस आराम से लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है वो डिफरेंस के फॉर्म में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए कंज्यूमर गुड यानी कंजप्शन गुड, और यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल गुड। तो आप जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर गुड मतलब वो गुड जिसका यूज़ कंज्यूमर करता है और उसको यूज़ करने से कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यानी कंजप्शन गुड कंज्यूमर्स को, हाउस होल्ड को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे हमने मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं, हम दूध लेकर हमने दूध को पिया और हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। जबकि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स से डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। क्यों? पहले प्रोड्यूसर उसका यूज़ करेगा, फिर उससे फर्दर प्रोड्यूस करेगा, फर्दर इन्वेस्ट करेगा, फिर जाके कहीं ना कहीं वो मार्केट में बेचेगा, तब उसको प्रॉफिट होगा, तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो प्रोड्यूसर्स को सेटिस्फेक्शन अभी इमीडिएट या डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, उसको इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेकेंड पॉइंट, आप जानते हैं कि इन गुड का यूज़ और इन गुड को कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड। यानी जब भी हाउस होल्ड इनको खरीद के लेके आएगा तो वो क्या करेगा? उसका यूज़ और कंज्यूम करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। जबकि कैपिटल गुड्स में क्या होता है, इस गुड का यूज़ हाउस होल्ड नहीं करता, जबकि इस गुड का यूज़ प्रोड्यूसर्स करता है फर्दर प्रोडक्शन करने में। जैसे मैंने आपको बोला कि रॉ मटेरियल वगैरह है, ठीक है, इन जैसे मशीन वगैरह है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो इनका यूज़ किया जा रहा है फर्दर चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो इनका यूज़ हाउस होल्ड नहीं करते, इनका यूज़ कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। थर्ड डिफरेंसेस, जो खर्चे आप कंज्यूमर गुड पे होते हैं यानी कंजप्शन गुड पे होते हैं वो कहलाते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सिंपल। और जो खर्चे कैपिटल गुड पे होते हैं वो कहलाते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड है, फिक्स एसेट्स यूज़ हो रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज़ होगा, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रही है, तो जो खर्चे यहाँ पर किए जाएंगे वो कहलाएंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कंजप्शन गुड। जितना ज़्यादा कंजप्शन गुड प्रोड्यूस होगा, ब्रेड, मिल्क, बटर, जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होगा, लोग उतना ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वो अपनी नीड को फुलफिल कर पाएंगे। जबकि जितना ज़्यादा कैपिटल गुड का प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरीज बनेंगी, जितनी ज़्यादा बनेगी उतना ही, तो उससे उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो जितना ज़्यादा कैपिटल गुड प्रोड्यूस होगा उससे उतना ही ज़्यादा गुड्स भी प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा गुड प्रोड्यूस होगा उससे आपकी इनकम क्रिएट होगी, यानी उतना ही ज़्यादा जीडीपी क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चार मेन डिफरेंसेस थे जो हमने कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड में समझे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।